हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे डिफ्यूजन कि भाई डिफ्यूजन क्या है। करा है एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एक कंटेनर है, उसमें एक पार्टीशन है, इधर एक सॉल्यूशन रखा गया है और एक राइट में सॉल्यूशन रखा गया है। ये वाला जो है ये है मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें सोल्यूट जो होगा इज डोमिनेंट। लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट इज डोमिनेंट। सॉल्वेंट इसमें डोमिनेंट होगा। अब देखिए क्या होता है। इधर मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का डोमिनेंसी है, तो सोल्यूट जो है इस डायरेक्शन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट का मूवमेंट होगा। और जिधर सॉल्वेंट वाले में जो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उधर चूंकि सॉल्वेंट डोमिनेंट है, तो उधर से क्या होगा, सॉल्वेंट का माइग्रेशन इधर होगा। इसी माइग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो अगर सिंपल डिफिनीशन लिखना चाहें तो कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच जिसमें मूवमेंट ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स अकर इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। अगर हम लोग सिंपल डिफिनीशन करें तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो प्रोसेस जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट हो, उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन। और थोड़ा सा और बढ़िया जो बोर्ड में आप लिखेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनीशन की बात की जाए तो वो क्या होगा, वो होगा द प्रोसेस इन विच जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स अकर फ्रॉम होता हो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन to less concentrated solution and movement of solvent particles occur होता हो from less concentrated solution to more concentrated solution इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। समझ रहे हो, ये बोर्ड में लिखोगे पूरा अच्छा मार्क्स तेरे को मिलेगा। क्या डिफिनीशन लिखा थोड़ा समझो। कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच, वो प्रोसेस जिसमें मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अकर्स फ्रॉम मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो सॉल्वेंट का सोल्यूट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल जा रहा है। एंड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अकर्स फ्रॉम less concentrated solution to more concentrated solution
और देखो क्या हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हो रहा है। लेस कंसंट्रेट क्या लिखे, solvent movement of solvent particle occurs from less concentrated solution to more concentrated solution, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्लियर बच्चे, उतारो। सब। अब देखो तो डिफ्यूजन में कुछ बात तुम दिमाग में रखोगे। पहला बात ये दिमाग में रखोगे कि हियर मूवमेंट ऑफ both solute and solvent particles occur। एक बात ये दिमाग में रखोगे। दूसरा दिमाग में ये रखोगे, here no requirement of semi permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, अगले बोर्ड में बात आएगी। अगला बात कि ये जो हमारा होता है, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। इसको तुम रोक नहीं सकते हो, ये स्पॉन्टेनियस है। जो ही जो कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये सोल्यूट का सॉल्वेंट की तरफ, सॉल्वेंट का सोल्यूट की तरफ माइग्रेशन होने लगेगा। एक और बात दिमाग में रखो कि ये जो होता है, इट इज फाउंड इन बोथ लिक्विड एंड गैसेस। ये लिक्विड सॉल्यूशन में भी होता है और गैसियस सॉल्यूशन में भी होता है। तुमको 11th में स्टेट ऑफ मैटर्स में हम पढ़ाए होंगे डिफ्यूजन और इफ्यूजन। डिफ्यूजन में तेरे को बताए होंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। समझ रहे हो ना? तो ये लिक्विड में भी होता है और गैसेज में भी होता है। उतारो। अब देखो बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में देखो क्या है, तुमको करना क्या है, एक कंटेनर लेना है और उसके बीच में जो पार्टीशन है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सेमी तो समझते हो अधूरा, परमिएबल परमिट करना यानी आगे भेजना। वो मेम्ब्रेन जो सबको आगे नहीं परमिट करता हो, सेमी को परमिट करता हो, कुछ को परमिट करता हो। कह रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं द मेम्ब्रेन विच permits the फाइन पार्टिकल्स या माइन्यूट पार्टिकल्स लिख दें, माइन्यूट पार्टिकल्स ओनली फॉर मूवमेंट। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि द मेम्ब्रेन, वह मेम्ब्रेन विच परमिट्स द माइन्यूट पार्टिकल्स ओनली, जो सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल को परमिट करता हो। काहे के लिए? मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, प्रोपेगेशन के लिए। उसको तुम कहते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है तुम्हारा सेलोफेन शीट जो होता है, सेलोफेन शीट बोलो, या तुम क्या ले सकते हो? तुम ले सकते हो एनिमल मेम्ब्रेन जो तुम्हारा होता है, एनिमल मेम्ब्रेन होता है। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन भी होता है, कॉपर FeCN का होल 6, ये कॉपर फेरोसाइनेट भी होता है। तो कह रहा है ये वाला आर्टिफिशियल है, याद रखोगे। आर्टिफिशियल
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखोगे, बहुत पूछता है ये। अब हमारा तो बात ये था कि भाई ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस में देखो कर रहा है, एक तुम यहां पे लिया एक सॉल्यूशन, उसी तरह यहां लिया, इधर जो तुम लिए ये लिए मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा तुमने क्या किया, इधर लिया लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में वही बात कि सोल्यूट इज डोमिनेंट, सोल्यूट इसमें हावी है। लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इज डोमिनेंट, सॉल्वेंट तुम्हारा हावी है। अच्छा, अब देखो ऑस्मोसिस के अंदर मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से किसी भी बॉडी का, ना ही सोल्यूट का और ना ही सॉल्वेंट का, दोनों का माइग्रेशन नहीं होता। याद रखोगे, ऑस्मोसिस के अंदर पॉइंट क्या है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ना सोल्यूट का माइग्रेशन ना सॉल्वेंट का माइग्रेशन। होता क्या है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट का माइग्रेशन नहीं होगा। होगा क्या, सॉल्वेंट का माइग्रेशन होगा, सॉल्वेंट का। अब देखो क्यों, ये जो तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो परफोरेशन है, इसके अंदर जो छिद्र बना हुआ है वह बहुत माइन्यूट छिद्र है। तो उस परफोरेशन से सोल्यूट का जो साइज होता है वह बड़ा होने के कारण उसका मूवमेंट नहीं होगा, ना इधर लेफ्ट से राइट में ना राइट से लेफ्ट में। तो सॉल्यूशन का तो मामला खत्म हो गया कि भाई लेफ्ट से राइट में सोल्यूट नहीं जाएगा और राइट से लेफ्ट में सोल्यूट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये मेम्ब्रेन हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ उसी को परमिट करता है आगे बढ़ने के लिए जिसका साइज स्मॉल हो। तो सोल्यूट का मामला खत्म। अब तुम्हारा है सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्वेंट के बारे में सर कहे कि जिधर सॉल्वेंट हमारा हावी होगा उधर से माइग्रेशन होगा। तो दाहिने तरफ तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट डोमिनेंट है तो वह माइग्रेट करेगा। इधर सॉल्वेंट डोमिनेंट है नहीं तो माइग्रेशन नहीं करेगा। ये हुआ। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। उतारो, देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सिंबल पाई होता है। देखो ये क्या है, फिर ये कंटेनर लो और ये तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इधर जो सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन कम, ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इधर जो सॉल्यूशन वह तुम्हारा मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। अब तुम ये देख रहे हो कि होता क्या है कि इधर से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का आना होता है, ये तुम जानते हो। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर में कहता है कि भाई सॉल्यूशन साइड के अंदर जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो लेस माफ करो, ये तुम क्या लिए हो, ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और ये तेरे को लेना है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो तुम ये जान रहे हो कि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का आना होता है। अब तुम करो क्या, इधर से एक प्रेशर इसमें क्रिएट करो और ये प्रेशर उतना होना चाहिए जो इधर से सॉल्वेंट आ रहा है उसके मूवमेंट को बंद कर दे। इसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, कोल्ड कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर।
कह रहा है कि द एक्स्ट्रा प्रेशर या एडिशनल प्रेशर ऑन मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, क्रिया को बंद कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। कहता है कि द एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड which जो stops the process of osmosis, जो ऑस्मोसिस के क्रिया को बंद कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। समझ गया होगा? अब देखो, अब ये कह रहा है, एक नोट तुम्हारे दिमाग में रखना है। वो नोट ये रखना है, इफ यदि प्रेशर इज ग्रेटर देन, ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से तुम्हारा ये प्रेशर ज्यादा हो जाए, देन तब इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ रहे हो क्या कहा? कह रहा है इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो तुम प्रेशर दिए हो, ये प्रेशर उतना दिए कि भाई ये सॉल्वेंट जो आ रहा था, किधर से आ रहा था? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में ये जो सॉल्वेंट आ रहा था, ये आना बंद कर दे, तो इस प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लो कि इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो तुम प्रेशर क्रिएट किया, ये प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जब ये प्रेशर ज्यादा हो गया, तो जो ऑस्मोसिस हो रहा था लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ, अब वह उलट जाएगा। अब वह होने लगेगा मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ सॉल्वेंट का माइग्रेशन होने लगेगा। उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। उतारो। अब देखो, अब तुमने देखा क्या? ऑस्मोसिस देखा और एक देखा रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो, ऑस्मोसिस हो चाहे रिवर्स ऑस्मोसिस हो, कह रहा है कि नो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं, इसमें भी नो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। कह रहा है दोनों में सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं। कह रहा है इसमें जो मूवमेंट होगा, कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स अकर फ्रॉम, किधर से किधर? लेस concentrated solution to more concentrated solution side। इसमें कह रहा है कि here movement of solvent particles occur from, बोलो किधर से किधर? from more concentrated solution side to less concentrated solution side। यानी ऑस्मोसिस हो या रिवर्स ऑस्मोसिस हो, दोनों के अंदर सोल्यूट का आना जाना नहीं। ऑस्मोसिस में भी सॉल्वेंट का आना जाना
रिवर्स ऑस्मोसिस में भी सॉल्वेंट का आना जाना, ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट का आना जाना वो लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड के तरफ, और रिवर्स ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट का आना जाना मोर कंसंट्रेटेड से लेस कंसंट्रेटेड के तरफ। उतारो बच्चे। अब देखो, अब हम लोग देखने जा रहे हैं भांट हॉफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या कहता है? ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ का कहना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration, also directly proportional to temperature। कंसंट्रेशन में तुमको लेना है मोलरिटी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है R, चूंकि प्रेशर है, इनटू कंसंट्रेशन C इनटू टेम्परेचर T, यानी ऑस्मोटिक बराबर R। C को लोग ज़्यादातर मोलरिटी बोलते हैं, तो RMT। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या इक्वेशन बन गया? RMT। अब देखो, वेयर जहां पे कौन क्या है, पाई तुम्हारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्लियर? R का वैल्यू बता दो। R क्या है? तो ये गैस कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है बाबू? इसका वैल्यू 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। कह रहा है बार में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि बार में भी इतना ही रख लोगे। वो रखोगे 0.082, कह रहा है लीटर बार पर मोल पर केल्विन। क्लियर? अब देखो आगे कह रहा है M क्या है? तो ये मोलरिटी है। मोलरिटी बराबर क्या है? तो मोल बटा वॉल्यूम है। किस में रखते हो? लीटर में। और अगर तोड़ोगे तो मोल बराबर तुम क्या जानते हो? वेट बटा मोलेकुलर वेट इनटू ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ये मोलरिटी बराबर। टी क्या है? तो टी तुम्हारा है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर किस में होना चाहिए बाबू? केल्विन में। अब तुम ये देखो, जब ये सारी बातें हैं तो ये प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट क्या बनेगा? बार बनेगा चाहे एटीएम बनेगा। एक एटीएम बराबर कितना होता है? एक एटीएम बराबर 1.01325 बार होता है। लगभग तो बराबर है बच्चे, इसीलिए हमने आर का वैल्यू जो लीटर एटीएम में रखा है, लीटर बार में भी वही रख दिए हैं। अब देखो, यहां पे तुमको प्रेशर किस में रखना है? इन एटीएम में रखना है। क्लियर? अब देखो, तुम पहले से जानते हो कि भाई एक एटीएम बराबर कितना होता है? तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, या 760 mm ऑफ Hg होता है, या 760 टॉर होता है, या 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, या 1.01325 बार होता है। तो मेरे बच्चे, इस बोर्ड पर जो मैसेज हमने डिस्प्ले किया वह ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर R गुने मोलरिटी गुने टेम्परेचर, इसको केल्विन में रखोगे। ये मोलरिटी के बारे में पूरा पीछे स्टडी हमने किया है, अभी क्वेश्चन लेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। और ये क्या है? तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, वैल्यू हमने दे रखा है, और ये तेरे को एटीएम में रखना है। उतारो, हम क्वेश्चन लेते हैं।
चलो देखो, सबसे पहले हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाया है बोर्ड के लिए। देखो कह रहा है इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, वॉल्यूम बताओ कितना दे रखा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का वेट कितना दे रखा है 1.26 ग्राम। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन है इतना टेम्परेचर 300 केल्विन है, इज फाउंड टू बी कितना 2.57 इंटू 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मोलर मास बताना है, मोलिकुलर वेट बताना है। तो सिंपल क्या करो, तुम फॉर्मूला लिखो, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आर गुने मोलरिटी गुने टेम्परेचर, यानी तुम्हारा क्या हुआ आर गुने मोलरिटी बराबर क्या जानते हो, मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में जानते हो, इनटू क्या हुआ टेम्परेचर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आर गुने मोल को तोड़ लो, मोल बराबर क्या जानते हो वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलिकुलर वेट इनटू तुम्हारा वॉल्यूम है किसमें लीटर में, ऊपर टेम्परेचर है, सबका वैल्यू रखो। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारा कितना दिया गया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार दिया गया है, बार ही में रख लो, यहाँ आर का वैल्यू रख देना बार में, इतना आर का वैल्यू 0.082 लीटर बार पर मोल पर केल्विन है। लीटर एटीएम में बार में लगभग वैल्यू बराबर होता है, लीटर में तुम्हारा होता है 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, अब बार में होता है 0.08213 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। अरे इस दशमलव के बाद 3 जीरो है ना भाई, हो गया, उतना सूता से सूता मिला के गुना भाग ना करोगे। अब आओ, वेट तेरा कितना दे रखा है देखो 1.26, टेम्परेचर तुम्हारा कितना दिया है 300, क्या बच्चे मोलर मास तेरे को बताना है, वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा इधर रफ कर लो, वॉल्यूम दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में रखना है, लीटर में लेके जाओ उसको 200, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना जानते हो 10⁻² मीटर, इसका होल क्यूब 200, ये 10⁻6 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो 1000 लीटर, इससे ये कट गया 200 गुने 10⁻³ लीटर हो गया, यानी 0.2 लीटर आ गया। अरे समझा, तो तुम ये बात दिमाग में रखोगे, सेंटीमीटर क्यूब कहीं आए ना तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 मिलीलीटर। अरे समझ रहे हो, करा मिलीलीटर हो, इसी को सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं और इसी को तो सीसी कहते हैं बच्चे। तो क्या हो गया तुम्हारा मोलरिटी बराबर तुम्हारा हो गया, वॉल्यूम रखना है 0.2, अब मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा 2.57 इंटू 10 मोलरिटी बराबर हो जाएगा 0.082 इंटू 1.26 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2, ये गुना भाग करोगे तो 60.238 ग्राम पर मोल आंसर आवेगा। उतारो, चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, करा कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट ये टेम्परेचर, कह रहा है 5% सॉल्यूशन है यूरिया का, यानी सोल्यूट तुम्हारा कितना है वो 5 ग्राम है, और सॉल्यूशन कितना है बताओ 100 मिलीलीटर। 5% सॉल्यूशन, तो ये सोल्यूट है और ये क्या है सॉल्यूशन है,
टेम्परेचर तुम्हारा कितना दिया गया है 15 डिग्री सी, केल्विन में ले जाओगे तो 288 केल्विन आएगा, 273 जोड़ोगे तो 288 आ जाएगा। तुमको निकालना क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर्मूला लिखो, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर RMT, तोड़ लो वेट में मोलरिटी को, वेट करो ऊपर में, नीचे लिखो मोलेकुलर वेट, नीचे लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर तेरा टेम्परेचर है। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर तेरे को बताना है, आर का वैल्यू कितना है भाई 0.082, वेट कितना है 5 ग्राम, टेम्परेचर कितना है 288, मोलेकुलर वेट कौन है यूरिया। अरे यूरिया का मोलेकुलर वेट कितना होता है बच्चे, इधर कर लो, यूरिया होता है NH2CO NH2, बहुत बार तेरे को बताए हैं। कुछ का मोलेकुलर वेट तो तुम रट ही जाओगे भाई, करा है यहां पे मॉलिक्यूल, इसका मोलेकुलर वेट जैसे H2O 18, जैसे यूरिया का 60, जैसे ग्लूकोज का 180, जैसे कौन ले लो सुक्रोज, केन शुगर, सुक्रोज कितना 342, समझ रहे हो ना, इतना तुम्हारा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कितना 98, ये दिमाग में रहना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला तुम जानते हो, NH2CO NH2, ग्लूकोज जानते हो C6H12O6, सुक्रोज जानते हो C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड जानते हो H2SO4। तो ये तुम्हारा जो यूरिया है उसका मोलर मास कितना जाएगा 60, वॉल्यूम देखो कितना है 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर को लीटर में ले जाओगे 1000 से भाग दोगे कितना जाएगा 0.1। अब इसको तुम गुना भाग करोगे तो 3.457 ATM आवेगा, उतारो, सिंपल। चलो देखो अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन ये है, देखो कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर, 1 लीटर में 10.2 ग्राम ग्लिसरीन है, इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, आइसोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। आइसोटोनिक विथ 2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन। ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू आइसोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, ये कह रहा है। तो ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या जानते हो, R गुने मोलरिटी गुने टेम्परेचर, किसका, तो ग्लिसरीन का, बराबर R गुने मोलरिटी गुने टेम्परेचर किसका, बताओ, बोलो, तो ग्लूकोज का। अब देखो R तुम्हारा कांस्टेंट है तो यहाँ है वही R वहाँ है, कट जाएगा। टेम्परेचर का मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर दोनों में एक ही रहा होगा, तो टेम्परेचर भी खत्म हो गया। अब तुम्हारा हुआ मोलरिटी ऑफ ग्लिसरीन बराबर मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज, यही ना बच्चे। मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लो, वेट बटा मोलेकुलर वेट गुने क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ये किसका, तो ग्लिसरीन का बराबर वेट बटा मोलेकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, किसका बता, तो ग्लूकोज का। वैल्यू रखो, वेट कितना दिया गया है ग्लिसरीन का, तो 10.2 दिया गया है। ग्लिसरीन का मोलेकुलर वेट तेरे से पूछ रहा है, वॉल्यूम दिया है पर लीटर यानी 1 लीटर। इधर बढ़ो, इसका ग्लूकोज का वेट कितना दिया, 2% यानी 2 ग्राम। ग्लूकोज का मोलेकुलर वेट तेरे को रखना है, अभी बताया ना 180, वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, 2% 100 मिलीलीटर,
तो 100 मिलीलीटर जब होगा तो मिलीलीटर को 100 को लीटर में ले जाओगे तो कितना आएगा 0.1, यानी ये मोलर मास बराबर कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 10.2 गुने 180 गुने 0.1/2। ये गुना भाग करोगे तो 91.8 ग्राम पर मोल आवेगा। समझ रहे हो, 90 हो जाएगा, 90 हो गया तो ये तुम्हारा, ये समझो कि ये हटेगा तो 10 90 ठीक आ रहा है, यही तुम्हारा आंसर आएगा। उतारो बच्चे, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इतना मिलीलीटर ऑफ इतना परसेंट 100 मिलीलीटर ऑफ 4.5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यानी एक बर्तन है तुम्हारा, उसमें 2 लोग हैं, एक यूरिया है और एक कौन है, सुक्रोज है, केन शुगर है। ये 2 लोग हैं। कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ क्या होगा। तो एक इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लो, ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया का निकाल लो, फिर इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर केन शुगर का निकाल लो, और दोनों को जोड़ दो तो निकल जाएगा तुम्हारा। अब आओ, अब हम इसको निकालने जा रहे हैं। कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया क्या होगा। तो क्या करोगे, बराबर फॉर्मूला है R गुने वेट बटा मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में इंटू टेम्परेचर। चलो R का वैल्यू रखो कितना, 0.082 रखोगे। वेट कितना है देखो, कहाँ है, ऑब्टेन्ड बाई, ये यूरिया वाला ना है, 4.5% सॉल्यूशन, यानी 4.5 ग्राम यूरिया। टेम्परेचर कितना है 300। अरे देखो ना यहाँ टेम्परेचर दिया गया है। यूरिया का मोलर मास कितना 60। अब वॉल्यूम कितना देखो इधर 100 मिलीलीटर। अब फिर परसेंट यहाँ है तो 100 200 मिलीलीटर। अरे भाई कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इतना मिलीलीटर ऑफ इतना परसेंट सॉल्यूशन 100, और यहाँ पे कितना है परसेंट 100, तो कितना हुआ 200 मिलीलीटर नहीं हुआ। अब 200 मिलीलीटर को लीटर में लेके जाओगे तो 0.2 मिलीलीटर होगा, 0.2 लीटर होगा। कैसे हुआ, ये R का वैल्यू रख दिए, वेट 4.5% है तो वो रखे, 300 टेम्परेचर रखे, यूरिया का मोलर मास रखे, और ये 100 मिलीलीटर ये 100 मिलीलीटर ये 200 मिलीलीटर कर दिए, उस मिलीलीटर को लीटर में बदल दिए। ये जब तुम गुना भाग करोगे तो ये 9.236 से ATM आवेगा। अब इसका निकाल लो, अब इसका तुम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो केन शुगर का, वही करो R गुने वेट गुने टेम्परेचर बटा मोलिकुलर वेट गुने वॉल्यूम लीटर में करो। R का वैल्यू कितना करोगे 0.082, वेट तुम्हारा कितना दिया गया है 3.42%, टेम्परेचर 300, मोलिकुलर वेट यूरिया केन शुगर का मोलिकुलर वेट 342, 342, वॉल्यूम कितना देखो 100 मिलीलीटर ऑफ इतना परसेंट, तो 100 200 मिलीलीटर लीटर में लेके जाओगे तो 0.2 होगा। इसको गुना भाग करोगे तो कितना होगा, ये तुम्हारा होगा 1.23 ATM। अरे समझ रहे हो। अब तुमको क्या होगा, यानी अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, यानी 9.236 प्लस 1.23 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यानी 10.47 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही आएगा ना जी। ये तुम दोनों को जोड़ दोगे तो 10 पॉइंट ये है ना, अच्छा ये है
10.47 आंसर आ जाएगा। क्लियर? उसी के लगभग में आएगा। अब देखो, एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर आप ऐसे बनाए, आप ऐसे भी बना सकते थे। आप बना सकते थे सेकंड मेथड से। थोड़ा देखो बच्चे कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आर गुने मोलरिटी गुने टेम्परेचर। अब ये तुम देखो, ये मोलरिटी तो तुम जानते हो ना भाई, ये मोल बटा वॉल्यूम ही तो होता है गुने टेम्परेचर। ये आर हुआ, मोल निकाल लो, दोनों का मोल रख दो। यहाँ आर गुने मोल ऑफ यूरिया करो प्लस मोल ऑफ केन शुगर कर दो बटा वॉल्यूम कर दो इनटू टेम्परेचर। आर का वैल्यू 0.082 इनटू मोल ऑफ यूरिया। मोल ऑफ यूरिया यहां कर दें, यूरिया का मोल ऑफ यूरिया बराबर वेट बटा मोलेकुलर वेट। वेट कितना है? 4.5। मोलेकुलर वेट यूरिया का 60 कितना आएगा? 642। 0.04 6 7 ना 0.075 अ मोल ऑफ केन शुगर। वेट बटा मोलेकुलर वेट। वेट कितना है? 3.42 342 बराबर 0.01। यानी टोटल कर दो मोल, जोड़ो यहां पे, तो तुम्हारा हो गया 0.075 प्लस 0.01 बटा ये टोटल मोल कितना है? 200 मोल बटा वॉल्यूम, लीटर में रखोगे उसको तो 0.2 लीटर इनटू टेम्परेचर कितना है? 300 गुना भाग करोगे तो वही तुम्हारा आंसर आएगा 10.47 आंसर आएगा। जो तुमको सूट करे उससे बनाओ। उतारो बच्चे। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा दूसरे तरह से भी लोग डिफाइन करते हैं, थोड़ा वो समझो। समझो कि एक ये बर्तन है, कंटेनर है, और इसमें तुम कोई सॉल्यूशन रखे हो। देखो बढ़िया से, इसमें सॉल्यूशन रखे हो और इसमें एक झोला तुम लिए हो, थैला सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, उसमें भी एक सॉल्यूशन रखे हो, इसमें भी सॉल्यूशन रखे हो। ये तुम्हारा है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है? मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। और ये चूंकि तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का थैला है तो इसमें क्या होगा? परफोरेशन होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का थैला है तो इसमें क्या होगा? परफोरेशन होगा ना भाई? तो होगा क्या? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोलवेंट पार्टिकल इंटर करेगा। जब वो इंटर करेगा तो इसका हाइट क्या होगा? बोलो, बढ़ जाएगा। इसका हाइट बढ़ जाएगा। जब हाइट बढ़ेगा तो ये इस पर क्या करेगा? एक प्रेशर क्रिएट करेगा। अब ये वो प्रेशर जो इस सॉल्वेंट जो आ रहा है उसको आने को बंद कर दे, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन क्या होगा? कह रहा है कि द एक्स्ट्रा प्रेशर exerted on solution side, कौन साइड? मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मोर concentrated solution side due to increase of height of water column which जो stops the process of osmosis
जो ऑस्मोसिस के क्रिया को बंद कर दे उसको क्या कहते हो? उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको क्या कहते हैं? पाई कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो इसमें जो फॉर्मूला तेरे को बनता है, लोग लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर रो जी एच। जहां पे ये तो समझ रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये तुम्हारा डेंसिटी है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये क्या है? हाइट है, हाइट ऑफ वाटर वॉल्यूम। समझ रहे हो? अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का दो फॉर्मूला आ गया। जहां हाइट वगैरह का गप करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर OGH लिखोगे, उससे क्वेश्चन करोगे। और जहां पे कंसंट्रेशन वगैरह की बात आएगी वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर R गुने मोलरिटी गुने टेम्परेचर से गप करोगे। अब देखो बहुत लोगों के दिमाग में आएगा सर ये कैसे प्राप्त हुआ, ये कैसे आया, हाउ टू ऑब्टेन्ड। सर ये कैसे प्राप्त हुआ? चलो हम देखते हैं। फिजिक्स में तुम पढ़े हो प्रेशर बराबर क्या होता है? वह होता है फोर्स बाय एरिया। अरे पढ़े हो भाई। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? फोर्स बटा एरिया हो गया। प्रेशर बराबर फोर्स बटा जो एरिया आ रहा है, तुम क्या करो, ऊपर भी तुम क्या करो, हाइट से गुना कर दो, नीचे भी हाइट दे दो। हाइट कट जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट बराबर क्या होता है भाई? वॉल्यूम होता है कि नहीं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट बराबर वॉल्यूम। ऊपर में क्या है? फोर्स इनटू हाइट। ये प्रेशर है तुम्हारा। यानी प्रेशर बराबर क्या हुआ? फोर्स इनटू हाइट। अब देखो प्रेशर बराबर फोर्स, ये एरिया, अरे ये क्या लिख दिए? हाँ ठीक है, एरिया और हाइट ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये फोर्स हो गया तुम्हारा, हाइट हो गया, वॉल्यूम हो गया। प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स बाय एरिया, हाइट कर दिया, ये तुम्हारा वॉल्यूम हो गया और वो हाइट हो गया। ठीक है ना? अब ये देखो तुम जानते हो प्रेशर बराबर फोर्स बराबर क्या जानते हो? मास गुने एक्सीलरेशन। अरे जानते हो भाई, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू हाइट बटा क्या हुआ? वॉल्यूम। अब देखो प्रेशर बराबर क्या हुआ? ये मास तुम्हारा m, नीचे वॉल्यूम, एक्सीलरेशन g, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h। अब देखो ये मास बाई वॉल्यूम बराबर क्या होता है जी? डेंसिटी। डेंसिटी गुने जी गुने एच। क्या हो गया? यानी प्रेशर बराबर हो गया, प्रेशर का सिंबल तुम क्या बनाए हो? पाई। बराबर क्या हो गया? रो जी एच। एक बार और देख लो, इधर हम लोग सोले थे प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। ऊपर हाइट नीचे हाइट करोगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम जानते हो हाइट, ये हाइट और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गुना करोगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये वॉल्यूम हो गया, ये फोर्स है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है इंटू हाइट। ये मास, एक्सीलरेशन जी एच, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी जी एच। उतारो। अब देखो बच्चे, अभी तुम फॉर्मूला लिए थे पाई बराबर, एक फॉर्मूला लिया R गुने मोलरिटी गुने टेम्परेचर। अभी तुम्हारा फॉर्मूला मिला पाई बराबर रो जी एच। देखो ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा तो ये प्रेशर का जो यूनिट होगा वह ATM में जाएगा, या हम तुमको ट्रिकली बताए हैं कि बार में भी रख सकते हो। R का वैल्यू तुम रखोगे 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, या 0.082 लीटर बार
पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में रखते हो तुम। इसके अंदर प्रेशर जो लेना है वह लेना है इन पास्कल। पास्कल समझते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों भाई, क्यों ऐसा करोगे? यहां पे ऐसा क्यों किया? चूंकि यहां पे जो कांस्टेंट तुम्हारा था आर, जो बदलने वाला नहीं था, उसका वैल्यू था 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो बाकी को ऐसा ही किए। ये तुम्हारा एटीएम में था तो प्रेशर को एटीएम में रखे, टेम्परेचर केल्विन में था तो टेम्परेचर को केल्विन में रखे। इसमें जो तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है वह जी है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या अगर आंसर में ज्यादा का गप रहेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करोगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें जी कांस्टेंट है तो बाकी सबको वैसे ही रखोगे। यानी एसआई यूनिट में है तो प्रेशर को पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर एसआई में रखोगे। डेंसिटी को, डेंसिटी बराबर चूंकि मास बटा वॉल्यूम होता है तो मास को केजी में रखोगे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखोगे। एसआई यूनिट। हाइट को किस में रखोगे? मीटर में रखोगे। उतारो, क्वेश्चन लेते हैं। दोनों का एक साथ क्वेश्चन लेंगे, काफी क्लियर होगा तुमको। उतारो। चलो देखो, एक क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग इतना ग्राम ऑफ ह्यूमन एल्बुमिन। करा है कि ब्लड प्लाज्मा, एक प्लाज्मा का नाम है ह्यूमन एल्बुमिन। अ प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के प्लाज्मा से एक प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है, विड्रॉ किया जाता है, जो हमारा ह्यूमन एल्बुमिन है। करा है इन इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। वॉल्यूम दे दिया गया है, वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया गया है, द सॉल्यूशन है एन ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी दे दिया गया है। ये प्रेशर दे दिया गया, ये वॉल्यूम दे दिया गया, ये सोल्यूट दे दिया गया, ये टेम्परेचर दे दिया गया। मोलर मास पूछा। एक नंबर तो बड़ी आसान। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आर गुने वेट बटा मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम किसमें? लीटर में, गुने टेम्परेचर। चलो, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है 5.85 mm। इस mm को एटीएम में ले जाओगे तो क्या करोगे? 760 से भाग दे दो। अरे करोगे ना भाई। 1 mm बराबर 760, माफ करो, 1 ATM बराबर 760 mm होता है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा mm था, तो इस mm को हटाओगे तो क्या होगा? 1/760 ATM हो जाएगा। आगे बढ़ो। आर का वैल्यू 0.082। वेट तुम्हारा कितना दिया गया है? देखो 1.08। टेम्परेचर कितना है? 298 बटा मोलिकुलर वेट तेरे को निकालना है, x मान लो। वॉल्यूम कितना है? कहाँ? ये है 50 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर कहते हैं। यानी तुम्हारा कितना हुआ? 0.05 लीटर हो गया। अरे भाई 50 में 1000 से भाग दोगे तो 0.05 ना आएगा जी। अब ये जब तुम भाग दोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 6875 इतना ग्राम आंसर आएगा। ठीक है ना? 755 आना चाहिए, गुना भाग करके देख लोगे, इतना ग्राम आएगा। अब देखो, अब हम बी नंबर को बनाने जा रहे हैं। क्या बी नंबर? करा व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर कॉल्यूम प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन। वाटर कॉल्यूम का हाइट क्या होगा अगर सॉल्यूशन में हम उसको डालते हैं? चलो, तो इसका फॉर्मूला क्या है? पाई बराबर रो जी एच। ये फॉर्मूला है, यही है ना? तेरे को निकालना क्या है? हाइट निकालना है। चलो पहले सबका वैल्यू रख लो। पाई का वैल्यू देखो, पाई का वैल्यू कितना है? दिया है ना, यहाँ पे दिया है। पाई का वैल्यू 5.85 mm। अभी तुम एटीएम में ले गए हो तो 760 से भाग दिए हो तो एटीएम में आ गया है। क्लियर? आगे बढ़ो।
अब थोड़ा सा हम इधर थोड़ा रफ करना चाहते हैं बच्चे कि प्रेशर जो तुम्हारा है 5.85 mm है। इस फॉर्मूला में प्रेशर को ले जाना होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। चलो तो तुम करोगे क्या, तुम करो 5.85 बटा 760, तो ये एटीएम हो गया। अब एटीएम को हटाओ तो 5.85 बटा 760 गुने 1.01 इंटू 10⁵ ये तुम्हारा पास्कल हो गया, एसआई में आ गया। ये तो तुम्हारा प्रेशर का झंझट खत्म हुआ। अब डेंसिटी, डेंसिटी वाटर कोल्यूम, वाटर का डेंसिटी कितना होता है तुम जानते हो, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। यानी ये भी हमारा स्मॉलर यूनिट, ये भी स्मॉलर यूनिट। तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लो कि इसको कर सकते हो 1 kg पर लीटर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इसको अगर 10⁻³ करोगे तो केजी में चला जाएगा, इसको 10⁻³ करोगे तो लीटर में चला जाएगा। 10⁻³ 10⁻³ कट जाएगा। आगे बढ़ो तो ये तुम्हारा हो गया 1 kg ऊपर में हो गया। लीटर हमको ले जाना है मीटर क्यूब में। अब देखो तुम क्या जानते हो कि भाई 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर। तुमको क्या करना है, लीटर को हटाना है, यानी 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब, यही ना जी। यानी तुम्हारा यहाँ पे क्या रखोगे 10⁻³ मीटर क्यूब। डेंसिटी इतना रख दोगे, यानी 10⁻³ मीटर क्यूब तुम्हारा डेंसिटी हो गया। डेंसिटी का भी झंझट खत्म। जी का वैल्यू तुम जानते ही हो 9.8, ज़्यादा का गैप होगा तो 10 भी रख सकते हो। देख रहे हो ना, बहुत नंबर है, 10 रख लो। हाइट तेरे को निकालना है, वैल्यू रखो। ऑस्मोटिक प्रेशर 5.85 बाई 760 इंटू 1.01 इंटू 10⁵। डेंसिटी कितना है तुम्हारा 10⁻³। जी कितना है 10। हाइट क्या है तेरे को बताना है। तो 3 1 4 खत्म कर दो। एच का वैल्यू गुना भाग करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, आएगा 7.95 इंटू 10⁴ आंसर आएगा। समझ गया। तो ये हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का कंप्लीट लेक्चर देखा। हम उम्मीद करते हैं जरा बराबर तुम सिंसियर होगे तो कोई परेशानी तेरे को नहीं होगी। ठीक है बच्चे, रेगुलर वीडियो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर हम ये थे, रेगुलर वीडियो जाएगा, ऑर्गेनिक फिजिकल सबका वीडियो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन फिर मिलते हैं। उसका नाम क्या है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या मिलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि भाई जो सोल्यूट तुम कंटेनर में डालोगे तो या तो वो सोल्यूट का जुटना होगा, चाहे वो सोल्यूट का टूटना होगा। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग अब करेंगे। अगले दिन फिर मिलते हैं।